बहुत समय पहले की बात है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर रहे थे। एक गांव में उनका आगमन हुआ। गांव में बुद्ध का नाम सुनकर लोग उनके दर्शन के लिए आए। उन दिनों के लोग आमतौर पर संतों और तपस्वियों की पूजा करते थे और यही वजह थी कि गांव वाले भी उन्हें देखकर चकित हो गए। गांव के बाहर एक वृद्ध तपस्वी भी रह रहा था जो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। उसने कभी भी किसी से बात नहीं की थी, न किसी को किसी प्रकार का उपदेश दिया था, लेकिन वह गांव वालों के लिए एक आदर्श था। एक दिन जब वह महात्मा बुद्ध के बारे में सुनता है तो वह सोचता है यह तो एक साधारण संत है जिसने अपने जीवन में तपस्या की कड़ी मेहनत से मुक्त होकर ज्ञान की प्राप्ति की है। क्या इसे भी अपने तपस्वी जीवन के बराबर कुछ हासिल हो सकता है? तपस्वी ने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया और उनके पास पहुंचा। तपस्वी ने बुद्ध से कहा, मैंने वर्षों तक तपस्या की है, उपवास किया है, कठोर साधनाएं की हैं, लेकिन मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। आपने बिना तप के क्या हासिल किया है? क्या आप मुझसे श्रेष्ठ हैं? महात्मा बुद्ध ने तपस्वी की बात ध्यान से सुनी और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तपस्या और कठोर साधनाएं अपनी जगह जरूरी है, लेकिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन की शांति, आत्मा की संतुष्टि और सही मार्ग पर चलना अधिक महत्वपूर्ण है। तपस्या से शरीर और मन को कष्ट होता है, लेकिन अगर यह बिना सही दिशा के किया जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होता। सत्य की प्राप्ति तप के बिना भी हो सकती है अगर हमारी सोच सही हो। तपस्वी थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने पूछा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि तपस्या से ज्यादा महत्व सोच और ध्यान को दिया जाता है? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल। तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण है ध्यान और साधना के साथ अपने आत्मिक ज्ञान की खोज। जब तुम अपने भीतर के दुख को समझने में सफल हो जाते हो तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तपस्वी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, लेकिन मैंने तो जीवन भर तपस्या की, तो क्या यह सब व्यर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे तपस्या से तुम्हें शारीरिक शक्ति मिल सकती है, लेकिन आत्मिक ज्ञान और सच्चा सुख तभी मिलेगा जब तुम अपने मन को शांत करके ध्यान की ओर बढ़ोगे। देखो, जीवन का असली मार्ग तभी समझ में आता है जब तुम अपने भीतर के दुख और इच्छाओं को पहचान पाते हो। तपस्वी ने फिर पूछा, तो फिर उस मार्ग को कैसे खोजें? महात्मा बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मानो जीवन की तरह है, जैसे एक नाविक नाव चलाता है, वह नाव को सही दिशा में चलाता है, लेकिन यदि नाव के एक हिस्से में छेद हो तो नाव डूब सकती है। उसी तरह हमारे जीवन में अगर मन में दुख, तृष्णा और भ्रम है तो हम जितना भी मार्ग पर चले, अंत में हम आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपने मन की शांति और संतुलन को पाना होगा। तपस्वी ने बुद्ध के शब्दों को समझा और कहा, क्या तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि ध्यान और संतुलित जीवन ही मेरे तपस्या के फल से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सही तुमने समझा। तपस्या और साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन वे केवल माध्यम है, लक्ष्य नहीं। तुम्हें अपने भीतर की शांति और ज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। उस दिन के बाद तपस्वी ने अपने जीवन में
परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। उसने तपस्या को छोड़ दिया, लेकिन उसका जीवन और अधिक सरल और शांतिपूर्ण हो गया। अब वह न केवल अपने शरीर को तपाता था, बल्कि उसने अपने मन और आत्मा को भी तपाने की शुरुआत की। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपनाने लगा और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शांति की प्राप्ति केवल तपस्या और कठोर साधना से नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति, सही सोच और ध्यान की गहरी साधना से होती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान की यात्रा सरल है, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन की जटिलताओं को समझना और उसे शांत करना जरूरी होता है। समय के साथ तपस्वी का जीवन भी बदला और उसने सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया। वह महात्मा बुद्ध का एक महान शिष्य बन गया और उनका मार्गदर्शन लेकर उसने न केवल अपनी जीवन यात्रा को सुधारा, बल्कि वह दूसरों को भी शांति और ध्यान का रास्ता दिखाने लगा।